आज हम इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से हम अपने कुंडली में या फिर जातक में बुध की बलाबल को जान सकते हैं। बुध कितना शक्तिशाली है, किस पोजीशन पे है, कैसा है, कितना शक्तिशाली बुध है, वो भी बिना किसी ज्योतिष के पास जाए, सिर्फ अपने गुणों के एनालिसिस पर। उसके बाद हम बातें करेंगे कि किस तरीके से हम बुध को शक्तिशाली बना सकते हैं। अगर आपका बुध शक्तिशाली नहीं है, कमज़ोर है, तो फिर आप किस तरीके से बुध को शक्तिशाली बना सकते हैं। साथ ही जो भी दूसरे उपाय हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और किस तरीके से अगर आपका अच्छा है तो फिर उन अच्छे पोजीशन को बनाए रखने के लिए भी क्या करना होगा, वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मर्क्यूरी अर्थात बुध का बलाबल कैसा है पता करें, वो भी बिना आपकी कुंडली या फिर जातक को देखें। ठीक है, वो भी सिर्फ आपके गुणों के बेसिस पर। इसके बाद हम इसके उपाय के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियोस की तरह यहाँ पर भी आप अपने आप को रैंक करना है, अपने आप को मार्क देना है आपके गुणों के बेसिस पर। ठीक है, आपको अपने बारे में अच्छे से पता है। क्या आप डिप्लोमेटिक हैं? डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिज्ञ। क्या आप में कूटनीति का ज्ञान है? कहाँ पर क्या कुछ बोलना है, किस प्रकार से बातें करने से आपका कार्य की सिद्धि होगी, क्या ये ज्ञान आप में है? अगर आप में ये ज्ञान है तो आपको यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा मार्क देने हैं। अगर आप हर किसी के मुंह पे बोल देते हैं, कुछ लोग होते हैं मुंह पे बोल देते हैं, वो भी बिना सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा, सामने वाला आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर कमज़ोर है, या फिर वो क्या आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, बिना सोचे समझे आप कुछ भी बातें करते हैं, तो यहाँ पर डिप्लोमेसी में आप अपने आप को कम मार्क देंगे। ठीक है, अगर आपको कूटनीति का ज्ञान है तो आप यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा मार्क देंगे। मैंने अपने आप को 5 मार्क दिए हैं 10 में से, और आपको भी अपने आप को 10 में से मार्क देने हैं। दूसरा पॉइंट है लॉजिकल एनालिसिस। क्या आप किसी चीज़ को बस पढ़कर मान लेते हैं, या फिर उसके पीछे जो भावना है, जो ज्ञान है, या फिर जो तथ्य है उसका एनालिसिस भी करते हैं। अगर आप इस तरीके से हैं कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं, तो फिर यहाँ पर आप अपने आप को ज़्यादा मार्क देंगे। अगर आप लॉजिक के बेसिस पर हर चीज़ को तोलते हैं तो फिर यहाँ पर आप अपने आप को ज़्यादा मार्क देंगे। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल है तो फिर आप यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा मार्क देंगे। आप कितने लैंग्वेजेस जानते हैं, कितने लोगों से बातें कर सकते हैं, क्या आप ऐसे ही किसी भी अनजान आदमी से या फिर अनजान इंसान से बातें कर सकते हैं, या फिर आपको डर लगता है कि पता नहीं ये क्या सोचेगा, या फिर पता नहीं अगर इसको बुरा लग गया तो। अगर आप इस तरीके से हैं कि आप किसी से भी बातें नहीं कर सकते, आप हमेशा अकेले रहते हैं, आपके कम दोस्त हैं, तो फिर यहाँ पर आप अपने आप को कम मार्क देंगे। लेकिन अगर आप कहीं पर भी हर किसी से दोस्ती कर लेते हैं, अच्छे से बातें करना आपको आता है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपको कई सारे लैंग्वेजेस का भी पता हो सकता है, तो यहाँ पर आप अपने आप को ज़्यादा मार्क देंगे। चौथा पॉइंट है लॉन्ग टर्म विजन। ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन मतलब दूरदर्शिता। जैसे कि आपने कोई प्लानिंग की कि 10 साल में मुझे ये अचीव करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसका पूरी ब्लूप्रिंट आपके मन में है। अगर आपका माइंड इस तरीके से सोचता है तो फिर आपको यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा मार्क देने हैं। मैं अपने आप को 6 मार्क दे रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन मतलब 10 में से आपको ये मार्क हर गुणों के लिए देना है। जैसे कि अगर कोई मार्केट में भी जाता है तो वो सोचता है कि अच्छा इसका जो रेट है इतना है, इसका ओरिजिनल रेट इतना होगा, तो इसका ये प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, एनालिसिस भी हो रहा है और
लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग भी हो रहा है। अगर आप इस तरीके से आपका नेचर है तो यहाँ पर आपको अपने आप को ज़्यादा मार्क देने हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको ये जो मार्क अपने अपने आप को दिए हैं गुणों के बेसिस पर, इसको मिलाना है, ठीक है। 5 + 8 + 7 + 6 टोटल हो रहा है 26 आ रहा है, टोटल 26, ठीक है। ये 26 आपको कितने मार्क में से मिले हैं? टोटल 40 में से 26 मार्क आपको मिले। टोटल 40 ही तो हो रहा है। ये 10 में से 5, 10 में से 8, 10 में से 7, 10 में से 6, अगर ये मिलेंगे वो 10-10 भी तो मिलेंगे, तो टोटल 40 में से 26 मार्क मिले। अगर आपको 30 से ज़्यादा मार्क मिले तो आपका ये ग्रह शक्तिशाली है, ठीक है। लेकिन अगर आपका 30 से कम है तो फिर आपका ये ग्रह कमज़ोर है। आप इस तरीके से एनालिसिस करके आपको जो मार्क मिला हुआ है वो मार्क अगर 30 से ज़्यादा है तो फिर ये ग्रह या फिर वो जो प्लैनेट है आपके कुंडली में शक्तिशाली पोजीशन पे है, ठीक है। अगर वो प्लैनेट कमज़ोर है तो 30 से कम होगा, मतलब यहाँ पर हमारा वीक है। तो अब क्या कर सकते हैं? देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये यही कहता है कि जो भी ग्रह है जब वो शक्तिशाली होता है तो हमें कुछ गुण देता है, कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर बिल्ड करता है। जैसे मरकरी है, अगर वो शक्तिशाली होगा तो फिर वो किसी भी इंसान में, किसी भी जातक में डिप्लोमेसी लाएगा, लॉजिकल एनालिसिस लाएगा, कम्युनिकेशन स्किल लाएगा, लॉन्ग टर्म विजन लाएगा। पर अगर ये सब चीज़ें कम मात्रा में आपके अंदर हैं तो इसका मतलब मर्क्यूरी आपका कमज़ोर है। अब दो चीज़ बन रहा है, अगर मर्क्यूरी शक्तिशाली भी है और अच्छे घर में है तो वो आपको अच्छा फल देगा। अगर मर्क्यूरी शक्तिशाली होकर बुरा घर में, बुरे स्थान पे है या फिर अशुभ स्थान पे है तो वो आपको अशुभ फल देगा। अब हम देखते हैं कि क्योंकि आपको 30 में से कम मार्क मिले हैं तो आपका मर्क्यूरी कमज़ोर है, ठीक है। अब इसका जो है निदान या फिर उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि हम अपने अंदर मर्क्यूरी के एनर्जी को एनर्जाइज करें, जागृत करें। मर्क्यूरी के ये जो गुण हैं अपने अंदर अगर आप डेवलप करेंगे तो फिर आपका बुद्ध भी शक्तिशाली होगा। हम दूसरे उपायों के ऊपर भी बात करेंगे। अब किस तरीके से ये डेवलप होगा? आप अपने अंदर डिप्लोमेसी लाइए थोड़ा सा। अगर आप बुद्ध के एनर्जी को शक्तिशाली करना चाहते हैं तो फिर आप अपने अंदर डिप्लोमेसी लाइए। बिना सोचे समझे कहीं पर भी कुछ भी मत बोलिए। पहले सोचिए कि सामने वाला इंसान जो है वो आपसे शक्तिशाली है या फिर कहीं वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता। इस तरीके से सोच समझकर आप कोई भी चीज़ बोलने से पहले थोड़ा तोलिए, ठीक है। सोच समझकर बातें करिए। दूसरी जो गुण आपको अपने अंदर लानी है वो है लॉजिकल एनालिसिस। बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। पहले सोचना है कि इसके मूल में तर्क क्या है, तर्क के आधार पर किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना। अगर आप अपने अंदर ये गुणों को लाते हैं तो फिर आपके जो बुद्ध हैं उसको शक्ति प्राप्त होने लगेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल, आप एक से ज़्यादा जो लैंग्वेजेस हैं वो सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको एक लैंग्वेज पता है तो आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात है, लोगों से दोस्ती करने की कोशिश कीजिए, लोगों से बातें करने की कोशिश कीजिए और जो मेल मिलाप होता है वो करने की कोशिश कीजिए। लॉन्ग टर्म विजन ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी हर चीज़ में आपको एक प्लानिंग लेकर चलना है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, कितने टाइम में आपको पूरा बुक का ख़त्म करना है, कैसे आप ख़त्म करेंगे,
या फिर कोई भी काम हो उसको एक प्लानिंग के तौर पर अगर आप करेंगे तो आपके बुध को बल मिलने लगेगा। देखिए बहुत सिंपल जो ये थियोरी है, बहुत ही सिंपल है। जब बुध यानी कि मरकरी शक्तिशाली होता है, आपके अंदर ये सारे गुण देता है। अगर ये सारे गुण आपके अंदर कम हैं, यानी कि 30 से कम मार्क आपको मिले हैं, आपको खुद अपने बारे में पता है, तो फिर बुध कमज़ोर है। अगर बुध कमज़ोर है तो बुध को शक्तिशाली करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये गुणों को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। ये डिप्लोमेसी हो गया, लॉन्ग टर्म लॉजिकल एनालिसिस हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, लॉन्ग टर्म विजन हो गया। इन गुणों को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि जो दूसरे उपाय हैं वो क्या काम नहीं करेंगे? दूसरे उपाय के लिए आपको ज्योतिषीय एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो मंत्र हैं, साधना है, ज्योतिष है, रत्न है, जड़ी बूटी है, कुछ रंग हैं, जैसे कि हरा रंग है बुध के लिए। तो फिर अगर आप बुध को शांत करना चाहते हैं तो हरे रंग का प्रयोग करना होगा आपको। दूसरा है भगवान गणेश जो हैं वो बुध के अधिष्ठाता देवता हैं, और अगर आप भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं तो फिर बुध को भी बल मिलेगा, उसको शांति मिलेगी। ठीक है, पर ये सब करने के लिए आपको ज्योतिषीय एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ज्योतिषीय एनालिसिस करेंगे तो फिर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अपने अंदर कोई गुणों को डेवलप करने के लिए, अपने अंदर थोड़ा परिवर्तन करने के लिए आपको कोई भी ज्योतिषीय एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल वे में आप अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, है ना। अब आप कहेंगे कि इसका क्या प्रमाण है? आप खुद ही जाकर देख लीजिए। अगर आपको 30 में से कम मार्क मिले हैं तो फिर किसी भी ज्योतिष से जाकर पूछ लीजिए आप कि क्या आपका जो मर्क्यूरी है वो कमज़ोर है या फिर शक्तिशाली है, वो बता देगा। ठीक है, अगर आपको 30 से ज़्यादा मार्क मिले हैं तो फिर आप खुद ही अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे कि आपके जो बुध हैं, बुध की शक्ति आपके जीवन में शक्तिशाली है। ठीक है, अब ये तो हो गया उपाय। आपको अपने जीवन में बुध की शक्ति को अगर ऐसे ही बनाए रखना है तो फिर इन गुणों को भी अपने जीवन में धारण करके रखना होगा। जैसे जैसे आप इन गुणों को छोड़ते जाएंगे, बुध की शक्ति भी कमज़ोर होती जाएंगी और आपके बुध का बल भी कमज़ोर होता जाएगा। ठीक है, इसलिए आपके अंदर ये डिप्लोमेसी, लॉन्ग टर्म विजन, कम्युनिकेशन स्किल, लॉन्ग टर्म जो लॉजिकल एनालिसिस है, ये सब गुण आपके अंदर एक तो है, आपको बनाना है। अगर आपका खराब बुध है तो फिर आपको बनाना है, और अगर आपके अच्छे हैं, ठीक है, मर्क्यूरी अच्छे पोजीशन पे है, शक्तिशाली है, बलवान है, तो फिर इन गुणों को आपको बनाए रखना है ताकि भविष्य में जो है मर्क्यूरी को बल मिलता रहे और मर्क्यूरी फिर कमज़ोर ना हो, मर्क्यूरी की जो बल है वो कम ना हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आप बिना किसी ज्योतिष के पास जाए भी अपने बुध के बलाबल को आप यहीं से ही कैलकुलेट कर सकते हैं अपने गुणों के आधार पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रणाम।